हेलो क्लास फिफ्थ स्टूडेंट पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे शब्द ज्ञान में अशुद्धि शोधन। हिंदी भाषा में शब्दों को जैसा बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। यदि शब्द का उच्चारण गलत होता है तो उसकी वर्तनी भी गलत हो जाती है। हिंदी में अपन जैसा बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं, है ना। जैसे हम स बोलेंगे तो स लिखेंगे और श बोलेंगे तो श लिखेंगे। ओके, जैसे शब्दों में उच्चारण व वर्तनी के आधार पर अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। साथ ही वाक्यों में संज्ञा, सर्वनाम, कारक, विशेषण, लिंग व वचन आदि के उचित न होने पर भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे शाब्दिक अशुद्धियाँ इस प्रकार से होती हैं: कैलाश और कैलाश, है ना। अधिक, अधिक। अंश, अंश, है ना। स को यहाँ पे श कर दिया गया। अधिक में बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे छोटी की मात्रा आ जाएगी और कैलाश स की जगह क्या हो जाएगा, कैलाश, है ना। इस प्रकार से होती है शाब्दिक अशुद्धियाँ। अब देखो वाक्यात्मक अशुद्धियाँ किस प्रकार से होती है। धूप निकल आया है, इस वाक्य में धूप स्त्रीलिंग शब्द है, इस कारण क्रिया प्रभावित होगी, है ना। तो सही वाक्य क्या बनेगा, धूप निकल आई है ना। वह लौट आए, इस वाक्य में आए शब्द कर्ता के बहुवचन होने का बोध कराता है। सही वाक्य क्या होगा, वे लौट आए। राम रोटी खाई है, इस वाक्य में कर्ता के साथ कारक चिन्ह नहीं दिया गया है। क्या होगा, कर्ता कारक चिन्ह क्या है, कर्ता ने। तो सही वाक्य क्या बनेगा, राम ने रोटी खाई। मैंने मेरा काम कर लिया, इस वाक्य में मैंने के साथ मेरा सर्वनाम का गलत प्रयोग हुआ है। सही वाक्य क्या होगा, मैंने अपना काम कर लिया। मैंने के साथ मेरा सर्वनाम का प्रयोग गलत हुआ है। मैंने, मेरा सर्वनाम नहीं होगा, क्या होगा, मैंने अपना काम कर लिया। मुझे काली साड़ी दीजिए, इस वाक्य में संज्ञा शब्द साड़ी के साथ प्रयुक्त हुआ विशेषण भी संज्ञा शब्द के अनुसार होगा। जैसे मुझे काली साड़ी दीजिए। नेक्स्ट है आओ करे फोर। दिए गए अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। दिए गए अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। मैंने तेरे को नहीं जानता, इसका सही वाक्य क्या बनेगा, मैं तेरे को नहीं जानता। इसका सही वाक्य क्या बनेगा, मैं तुझे नहीं जानता, है ना। या फिर मुझे तैरना नहीं आता। यह आम बहुत मीठे हैं, यह आम की जगह क्या आ जाएगा, ये आम बहुत मीठे हैं। मैं शेर को मारा, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैंने शेर को मारा। नेक्स्ट है हमारा कमीज भीग गया है, इसमें क्या आ जाएगा, हमारा, हमारा की जगह क्या आ जाएगा, हमारा की जगह आ जाएगा मेरी कमीज भीग गई है। उसका प्राण निकल गया, तो उसका प्राण, प्राण क्या है, बहुवचन, है ना। तो उसके प्राण आ जाएगा, क्या आ जाएगा, उसके प्राण निकल गए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं भाषा की पहचान, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। दिए गए वाक्य पढ़िए। जय ने घर आते ही आसमान सिर पर उठा लिया, अपनी माँ से बोला, माँ जल्दी खाना दे दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। माँ ने उसे खाना दिया। खाना देखते ही वह उस पर टूट पड़ा। माँ ने कहा खाना धीरे धीरे खाना चाहिए। जय ने पूछा क्यों माँ। माँ ने कहा तुमने कभी सुना नहीं, जल्दी का काम शैतान का। देखो बच्चों, यहाँ पर भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है। मुहावरे से अभिप्राय उस वाक्यांश या वाक्य से है जो अपने सामान्य अर्थ से भिन्न अर्थ में प्रचलित हो जाए। जैसे पेट में चूहा कूदना अर्थात बहुत तेज भूख लगना, है ना। लोकोक्ति से अभिप्राय लोगों द्वारा कही गई कहावतों से हैं जो कोई विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाती हैं। जैसे जल्दी का काम शैतान का, अर्थात जल्दी काम करने से काम बिगड़ जाता है। इस प्रकार यह भी जाने, मुहावरा वाक्य के अंश के रूप में प्रयोग होता है, जबकि लोकोक्ति अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है। इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है। जैसे दिए गए मुहावरों व लोकोक्तियाँ यहाँ पर दे रखी है, पढ़ेंगे अपन। मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ, आंखों का तारा होना क्या है, मुहावरा है। इसका अर्थ क्या होगा, बहुत प्यारा होना। नेक्स्ट है 9-11 होना, मतलब भाग जाना। लाल पीला होना, बहुत गुस्सा होना। अंगूठा दिखाना, मना करना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। मुंह में पानी आना, जी ललचाना। खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना। फुलाना समाना, बहुत खुश होना। चार चांद लगना, सम्मान या प्रतिष्ठा बढ़ना। और दांतों तले उंगली दबाना का क्या अर्थ हुआ, हैरान होना। ओके, उसी प्रकार कुछ लोकोक्तियाँ दे रखी है। लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ पढ़ेंगे। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इसका अर्थ क्या होगा, समय बीतने पर पछताना व्यर्थ है।
उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपराधी निरपराधी पर दोष लगाए। ऊंची दुकान फीका पकवान। दिखावा अधिक करना और काम कम करना। जैसी करनी वैसी भरनी। कार्य के अनुसार फल की प्राप्ति। दूध का दूध पानी का पानी। उचित न्याय करना। एक अनार 100 बीमार मतलब वस्तु कम और चाहने वाले अधिक। घर की मुर्गी दार बराबर मतलब घर की जो वस्तु या व्यक्ति होता है उसका आदर नहीं होता। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे मतलब अपनी खींच निकालना। अकेला चना भाण नहीं फोड़ता मतलब अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। आसमान से गिरा खजूर में अटका। एक मुसीबत से छूटकर दूसरी मुसीबत में फंस जाना। अब देखते हैं आओ करे 5। दिए गए मुहावरों व उनके अर्थों का उनसे मिलान कीजिए। जैसे आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, बहुत प्यारा होना। 9 2 11 होना, भाग जाना। पेट में चूहे कूदना, बहुत जोरों की भूख लगना, बहुत भूख लगना, है ना। लाल पीला होना मतलब गुस्सा होना, बहुत गुस्सा होना। अंगूठा दिखाना, मना कर देना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना या बहुत दिनों बाद दिखना। मुंह में पानी भर आना, लालच आना। ठीक, उसके बाद आओ करें 6। एक ही बात को बताने के लिए हम अलग अलग मुहावरों का प्रयोग करते हैं। दिए गए मुहावरे पढ़िए और समझिए। जमीन पर पाँव न पड़ना, अंग अंग मुस्काना मतलब बहुत प्रसन्न होना। और फूला न समाना मतलब बहुत प्रसन्न होना। घी के दिए जलाना भी बहुत प्रसन्न होना। अंग अंग मुस्काना मतलब बहुत प्रसन्न होना। मतलब एक ही बात को हम बताने के लिए बहुत सारे मुहावरे हैं, किसी का भी अपन यूज कर सकते हैं। दी गई परिस्थिति के अनुसार मुहावरे सोचकर लिखिए। अब देखो नीचे दिए गए परिस्थिति के अनुसार मुहावरे सोचकर लिखिए। जैसे बहुत गुस्सा होना, इसका मुहावरा क्या बनेगा? बहुत गुस्सा होना मतलब लाल पीला होना, है ना। लाल पीला है ना। इस प्रकार आंखें दिखाना, आंखें दिखाना भी इसका अर्थ होगा, इसका मुहावरा बन सकता है आंखें दिखाना। और एक और क्या बन सकता है? बहुत गुस्सा होना मतलब गुस्से में लाल होना, गुस्से में लाल होना। ओके, नेक्स्ट है भाग जाना, 9 2 11 हो जाना। नौ 2 11। एक और बनेगा भाग जाना का, सिर पर पैर रखकर भाग जाना, सिर पर पैर रखकर भागना। और एक जो बचा है ये आप सोच कर लिखेंगे। ओके, उसके बाद दिए गए लोकोक्तियों को उनके अर्थ से मिलाइए। एक अनार 100 बीमार मीन्स वस्तु कम और मांग अधिक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वस्तु कम चाहने वाले अधिक। ठीक, घर की मुर्गी दाल बराबर मतलब जो घर की वस्तु व्यक्ति होता है उसका आदर नहीं होता। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे मीन्स अपनी खींच दूसरों पर निकालना। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता मतलब अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मीन्स स्वयं की गलती करने पर दूसरों को डांटना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है सोचो और बताओ। बाल मजदूरी क्या है, इसके बढ़ने के क्या कारण हैं, किस तरीके से इसे रोका या कम किया जा सकता है। ठीक, उसके बाद में है यदि आपके यहाँ 14 वर्ष से कम उम्र का कोई बच्चा काम मांगने आता है तो आप क्या करेंगे? क्या आप उस काम पर रख लेंगे? यदि आपको बाल मजदूरी करने का अवसर मिले तो आप कैसे मदद करेंगे? स्टूडेंट, ये आपको सोचना है और बताना है अपने घर में सब बड़ों को। ठीक है, सोचो और लिखो। आपने पाठ केला सत्यार्थी के स्वभाव व कार्यों के बारे में पढ़ा। आप पाठ के आधार पर उनके स्वभाव का चरित्र चित्रण के बारे में बता सकते हैं। जैसे केला सत्यार्थी ने बच्चों के लिए जो किया उससे पता चलता है कि वे बहुत ही साहसी और दयालु थे। ठीक, पात्र चरित्र की विशेषताओं का विस्तृत व उदाहरण पूर्वक वर्णन चरित्र चित्रण कहलाता है। पाठ के आधार पर केला सत्यार्थी के स्वभाव के बारे में 2 उदाहरण बताइए और कॉपी में लिखिए। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आपको अपनी समझ के आधार पर लिखना है। केला सत्यार्थी का जो अपन ने चैप्टर पढ़ा है उसके बारे में आपको अच्छे से लिखना है, उनका चरित्र चित्रण। ठीक, ओके।
नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर पार्ट 12 पार्ट जो आपको बनाना है। ओके।